स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीकेजी समाज सेवी। देखिए, एक शिक्षक पीड़ित हैं तो बच्चों की स्थिति क्या होगी, या स्कूल कॉलेज और भविष्य जो है क्या होगा, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम कैलाश कुमार। कैलाश जी, बताइए कि आप एक शिक्षक हैं, ये मुझे मालूम चला कि आप पीड़ित हैं। क्या मैटर है आपका, क्या मतलब कि वो होकर के यहाँ पर संजीव बाबू, डॉक्टर संजीव बाबू के आवास के पास जो है आप आए हुए हैं। लग रहा है कि पूर्णिया से चलकर आप आए हैं। तो क्या मैटर हो गया कि इसके ठंड के मौसम में पूर्णिया से चलकर यहाँ पर आए हैं? सरकार से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो कॉलेज को अनुदान मिलती है, वह शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों में समानुपातिक ढंग से राशि वितरण का निर्देश रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करके वह अपने मनमाने ढंग से जिसको कम बेसी करके अनुदान की राशि वितरित करते हैं। ये पूर्णिया में जो है कौन सा सांसद के अंतर्गत आता है? ये पूर्णिया जिला पूर्णिया है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र किशनगंज पड़ता है। अच्छा। और विधानसभा अमौर हुआ, वहाँ के स्थानीय विधायक हुए अख्तरुल इमान साहब। और सांसद कौन? कांग्रेस पार्टी के हैं। अख्तरुल इमान साहब हैं, वो AIMIM के हैं। कॉलेज से संबंधित जो भी शिकायतें हुई थी, उस शिकायत को लेकर MLC कौन है वहाँ के? MLC डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। संजीव बाबू ही हैं। जी हाँ। चलिए, तो ये मैटर जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, और ये जो है बिहार विद्यालय से जो है स्कूल का जो है नाम क्या है विद्यालय का? ये हमारे कॉलेज का नाम है किसान इंटर कॉलेज, उसका कोड है 91-020। ये अमौर के पहाड़िया में नाम है किसान इंटर कॉलेज। जी हाँ, किसान कॉलेज नाम ही है। पहाड़िया जगह का नाम पहाड़िया है। पहाड़िया। तो क्या है मैटर, कब से क्या ये इसका जो है स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1980 ईस्वी में हुई। 80 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद से जो है जमीन अलॉट किया गया होगा, सब हुआ होगा। ग्रामीणों के द्वारा जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्टर हुआ। इसके बाद उस जमीन पर कॉलेज की स्थापना हुई। और प्रारंभ से ही ये मोहम्मद शफीक आलम रब्बानी ये प्राचार्य बने हुए हैं, वहाँ से के प्राचार्य बने हुए हैं। तो वो क्या मतलब कि मैटर हुआ, क्या मतलब कि वहाँ पर कितने लोग हैं? वहाँ पर कुल कार्यरत शिक्षक वहाँ पर 12 हैं। और शिक्षकेतर में जो क्लरिकल पोस्ट है उसमें लिपिक हैं 11 और चतुर्थ वर्गीय वो 9 है। तो सबके तो सैलरी के हिसाब से अलग अलग बाइफरकेट करके में आता होगा ऊपर से। सरकार का तो निर्देश होता है, लेकिन प्रबंध कमेटी जो कॉलेज का होता है वो किसी का कोई सैलरी तय नहीं किया। सिर्फ कॉलेज के जो टीचर थे वो प्रति कार्य दिवस 100 रुपया के दर से मिलता था। जो लिपिक थे उसको 75 रुपया पर डे, और जो चपरासी थे उसको 50 रुपया पर डे। तो ये भी एक जो है आपके जो है किसान इंटर जो है कॉलेज है, ये वित्त रहित है? वित्त रहित है, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है। सरकार से अनुदान मिलती है छात्र के उपस्थिति के अनुपात में। किसके अंदर ये आता है? बिहार बोर्ड के। हाँ, बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड वाले भी मतलब कि वित्त रहित रखते हैं? हाँ, बिहार बोर्ड वाले भी रखते हैं। नहीं, हमको तो यूनिवर्सिटी वाला भी मिला था कि वित्त रहित कॉलेज होते हैं, उसमें जो करते हैं। तो यहाँ की बिहार बोर्ड वाले भी वित्त रहित कॉलेज, बिहार बोर्ड वाले भी वित्त रहित करते हैं। तो उसमें जो है आता होगा, बिहार सरकार तो उस चीज को देती होगी, अनुदान देती है। या इसको परमानेंट करेगी या नहीं करेगी, वो तो सरकार के मंशा पर है। तो अब क्या चाहते हैं, आपकी क्या समस्या? ये तो बात हो गई कि ये चीज है अनुदान को लेकर, समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे कॉलेज को जो समस्या है कि और लोगों को भी समस्या है? सामूहिक समस्या है। जितने सारे, अब कितना बोले, 21 जितना कुल वहाँ पर 33 है। 33 है, सभी को सब पीड़ित है, लेकिन सभी कोई पटना दौड़ तो नहीं सकते हैं। तो क्या मतलब कि क्या पीड़ित है? जैसे कलर का अलग हो गया, लिपि का अलग हो गया, आपका शिक्षा का पेमेंट अलग हो गया, तो आप चाहते क्या है? अनुदान की राशि बोर्ड के नियमानुसार समानुपातिक रूप से सबों में वितरित हो, और आंतरिक स्रोत का 70% जो सरकार से निर्देशित है कि वेतन मद में दिया जाना चाहिए, उसे वेतन मद में न दे करके है कि वेतन मद में देना चाहिए। जी हाँ, लेटर है उसका विज्ञप्ति है ना? हाँ, विज्ञप्ति दिया हुआ है ना? दिया हुआ है। तो ये बीच में घोटा जब सरकार तो अनुदान देती है, अनुदान दे रही है। तो कितना आया है आपके जो है कॉलेज में? कितने इंटर कॉलेज है आपका? सभी सत्र का अलग अलग ही होता है। जैसे माना कि 13-15 सेशन का था, 13-15 सेशन का 28 लाख समथिंग है, 28,70,800। और 14-16 का राशि है 44,37,200।
14-16 छोड़िए ना, 24-25 के बात कीजिए ना। 24-25 अभी तो हम लोग 15-17 का ही अनुदान गया है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सरकार के यहाँ ही बाकी है। तो सरकार के यहाँ आप छोड़े हुए हैं, काहे क्यों नहीं दे रही है सरकार? देगी छोड़े तभी क्यों ना। ही है? क्योंकि अगर वो बांट देती है तो सब आप लोग की दिक्कत समस्या से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं बांटती है, इतना पेमेंट अगर होल्ड करके रखी है तो क्या उससे सूद कमा रही है? तो सरकार तो सूदे कमा रही है ना। सरकार तो यही ना सूदे, हुआ हाँ कि एनए वाला पैसा ना देगा, कुछ और में कुछ में इन्वेस्ट करके पैसा इनकम का सोर्स बन गया। हाँ बन करनी गया, होगी, हाँ। है ना? तो ये आपका जो है प्रचार का नाम क्या बोले? सब मोहम्मद शफीक आलम हाँ, रब्बानी। तो वो क्या कह रहे हैं आप लोग के, क्या कह रहे हैं कि मतलब नहीं देना नहीं देना, क्या पैसा देना, क्या नहीं करने के लिए? पैसा तो वो देते हैं, चार्ज थे तब इन्होंने कोई समानुपातिक नियम जो था सरकार का उसका पालन नहीं करते हुए मनमानी ढंग से किया। और जब 2014-16 की राशि आई 44,37,200, उस राशि में से जो लाभार्थी नहीं थे, जैसे कि मोहम्मद शफीक आलम रब्बानी प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, पूर्व में ये प्राचार्य थे, तो अब इन्होंने अपनी बेटी को, बेटी कहाँ? बेटी उनकी बेटी जिसका नाम की शफक नाज है, उसको 2019 में नियुक्त दिखा करके 2014-16 के पैसा में से 1 लाख का भुगतान तो कर भी दिया। आपका जो है बेटी और बेटा भी, बेटा भी है, तो ये सब इसी में है। सब इसी में है। टोटल कितना बोले एम्प्लॉय कितना है? टोटल एम्प्लॉय 33 है। मतलब कि उनको और बेटा बेटी बेटी सबको भी मिला देते हैं तब मतलब 36 हो जाता अच्छा, है। बेटा बेटी को मतलब मिला देते हैं तो 36 हो जाता है। हाँ। तो मतलब कि अपने भी हैं, अब अपने- बेटा के भी, अब हाँ। बेटी के भी, बेटी के सब के भी, सबके सबके निचोड़ के पैसा बेटा बेटी को दे देते हैं, अपने खाते हैं, सबका निचोड़ करके वो अपने ही रखते हैं। देते नहीं है। देंगे क्या, बेटा उसी का बेटी उसी का। अब कहाँ गए, कहाँ भटके, इसके लिए कि उससे बात की अध्यक्ष थे? ये शिकायत सबसे पहले हमने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशक को 27 फरवरी 2025 को दिया, जिसके आलोक में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी 22 को 4 अप्रैल 2025 को पत्र लिखा कि आपको जांच करके रिपोर्ट देना है। ये अनुमंडल पदाधिकारी भी अध्यक्ष मोहम्मद शफीक आलम रब्बानी से मिल करके सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद फिर 7वें महीने में हम फिर अध्यक्ष ये शैक्षणिक निदेशक से हम फिर कंप्लेन किए। अक्टूबर में फिर हम 30 अक्टूबर को फिर दोबारा हम आवेदन यहाँ पर दिए हैं। टोटल लगातार सब जो है अब जो है 36 को है, 2 को छोड़ करके सब मार दीजिए, रिजाइन मार दीजिए। सरकार के एप्लीकेशन लिख के कहीं कि रिजाइन मारते हैं, कहा इस तरह से, जब सब आप ही में सारा चीज परिवारवादे हो रहा है इसमें, तो कैसे हम लोग को क्या मतलब कि रोजी रोटी होगा? तो लगता तो वैसा ही है कि कॉलेज के जो कमिटी है और यहाँ बोर्ड ऑफिस के जो हैं, ये तो सब मिले हुए ही होंगे ना, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी बात सही है कि जब तक आप हर जगह गए, आपने सब जगह अपने बातों को रखा समझा और इस तरीके से अभी तक उस पर जो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिया में कहीं ना कहीं जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो पैसे कुछ न कुछ लोग जो है खा पी करके ढकार मार रहे हैं। एकदम एकदम ढकार मार रहे हैं, क्योंकि जब आपके बताए हुए निर्देश के अनुसार पालन नहीं होता है या कमेटी पालन नहीं करता है, उसकी शिकायत करने के बाद भी आप कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तो स्पष्ट लगता है कि आप भी मिले हुए हैं तब उसमें। ये बात तो है, ये कहीं ना कहीं तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आप ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तो भाई हम इंसान हैं, शक तो पैदा होता ही है ना भाई, कहीं ना कहीं आप जो है मिले हुए मिली भगत है सबके है, तो ये बात है। तो आप बताइए क्या चाहते क्या है लास्ट? हमारा तो यही है कि घोटाला इतना हुआ है कि सारे मामले का निष्पक्ष और न्यायिक जांच के लिए निगरानी विभाग के आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवाया जाए। और इसकी मांग भी हमने अपने प्रथम आवेदन में किया है कि मेरे अतः श्रीमान से अनुदान राशि का वितरण जो अभी 15-17 का गया, सक्षम प्राधिकार से करवाने की कृपा की जाए तथा पूर्व के अनुदान वितरण एवं आंतरिक स्रोत का अंकेक्षण एवं सूक्ष्म जांच निगरानी विभाग से करवाने की कृपा की जाए। ये देखिए पूरा लिए हमें, देखिए पूरा इतना फाइल दिखाइए, तो फाइलवा दिखाइए, इतना पूरा लेकर के ढोर है पटना में। अब बताइए वहां से पूर्णिया से आके इतना ढोर है, तो ये पता नहीं क्या है, कौन सा झोलट्टा मार रहा है, झपट्टा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ये क्या चल रहा है, कैसे कैसे झोल चल रहे हैं। हमको तो सोच रहे हैं कि बीच रात में ऐसा होता है, ये होता है, यहाँ तो अलग है इसका कहानी स्टार्ट है।
उसका कुछ अलग ही घोटाला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है बिहार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो करप्शन फिर कहाँ से आ गया? ये झोल है शिक्षा विभाग में, क्या लग रहा है? झोल है कहीं ना कहीं पूरा झोल है, नीचे से ऊपर तक झोल ही हमको दिखाई पड़ रहा है। तो क्या चाहते हैं लास्ट में जो है वो मतलब कि जो सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से डिमांड बस यही है कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच के लिए, एकदम सूक्ष्म जांच के लिए किसी सक्षम प्राधिकार जैसे निगरानी हो, या नहीं तो फिर प्रवर्तन निदेशालय से जांच करवाया जाए। चलिए देखिए जो है ये मेरे साथ है पूर्णिया से चल करके डॉक्टर संजीव बाबू के पास जो है कि यहाँ पर आवासीय में जो है यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के जो है बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ एक और मामले जो इन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग कब का है, और मतलब कि ज्वाइनिंग कब का इधर का है, मिल रहा है 5 साल का पहले का पेमेंट मिल रहा है। तो ये सब चीज जो है जांच का विषय है, सब चीज विषय है, लेकिन इस चीज को देखना चाहिए। हमको लगता है कि उसमें के पाठक आए थे फिर भी सुधार न कर पाए, वो भी मतलब कि फेलुअर हो चुका है। देखिए आगे क्या होता है, देखिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों इस तरीके से हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आप भी जो है इस दर से गुजर रहे होंगे, जो बीत रही जो है इंटर कॉलेज के जो है जो शिक्षक है, यहाँ ना कहीं जो मानसिक प्रताड़ना भी बच्चों लोगों को भी सहना पड़ता है। तो कैसे बनेगा? तभी ना कहता है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो पक्का सरकारी में नहीं भेजते हैं, प्राइवेट में भेजते हैं। यही कारण, यही दिक्कत, यही मानसिक टॉर्चर के कारण समय पर वेतन न मिलना है। तो समय पर पढ़ाई के साथ साथ 10 जगह 10 दुआरी हर जगह जो चक्कर लगाते रहना है, मंत्री के, विधायक के, तो फिर कमिटी के इधर उधर, तो यही सब में रह जाएगा। पढ़ाएगा, पढ़ेगा, क्या करेगा, बच्चों का क्या भविष्य होगा? तब तक के लिए देखिए, जय हिंद, जय भारत।